वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के जीव विज्ञान का पेपर, पूर्णांक 70 नंबर का, समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट: सभी प्रश्नों के उत्तर सुंदर व स्पष्ट लेख में लिखें। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न, वंशागत की इकाई है गुणसूत्र, जीन, जीनोटाइप या फिनोटाइप। वंशागत मतलब एक वंश से दूसरे वंश में क्या जाता है, हमारे जीन्स जाते हैं। क्या जाते हैं? जीन्स। फिर है, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा की जाती है? तो किसकी की जाती है? टाइफाइड की। आगे है, निम्नलिखित में से कौन पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? तो राइजोबियम, माइकोराइजा, नॉन स्टॉक। तो इसमें दो, ये घा नंबर होगा, का और खा दोनों, मतलब राइजोबियम और माइकोराइजा। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, एक्स संलग्न जीन्स पाई जाती हैं तो वाई गुणसूत्र के विषमजात भाग में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आतरु चक्र क्या होता है? आतरु चक्र वो होता है जो कि 28 दिन का होता है और इसको मासिक चक्र भी कहा जाता है। इसमें एक साइकिल चलती रहती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको कहते हैं। सहप्रभाविता क्या है? उपयुक्त उदाहरण सहित इसकी व्याख्या कीजिए। सहप्रभाविता, निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है? अमीबा का और एस्कैरिस का संचरण पर लिखना है कैसे होता है, मतलब कैसे फैलता है। मंगोलोई जड़ता क्या होती है? बहुभ्रूणता क्या होती है? वो भ्रूण जिसमें, मतलब बहुभ्रूणता मतलब वो पुष्प होगा जिसमें एक से अधिक भ्रूण क्या होंगे, विकसित होंगे, तो उन्हें बहुभ्रूणता कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर सहजीविता में परजीविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाटसन एवं क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किए द्विकुंडली डीएनए मॉडल का नाम की चित्र बनाइए। इन सभी क्वेश्चन की वीडियो में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके अभी देख लेना। हसिया का रुद्राणु एनीमिया पर टिप्पणी लिखिए। जैव उर्वरक क्या है? किन्हीं दो जीवाणुओं के नाम लिखिए जो मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाधित दंपतियों को संतान पाने हेतु साहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। इसमें आप आईवीएफ के बारे में लिख सकते हैं। आनुवांशिक कोड क्या है या आनुवांशिक कूट क्या है या किस प्रकार कार्य करता है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। पुनर्योजित डीएनए तकनीक क्या है? इस तकनीक द्वारा इंसुलिन उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपरा की परिभाषा दीजिए। इसके प्रमुख कार्य लिखिए। पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैव विविधता क्या है? वन्य जीव से या किस प्रकार भिन्न है। जलोद्भिद पौधों के आकार की अनुकूलनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बाहोस्मी व आंतरोमी में अंतर लिखिए। जीन चिकित्सा क्या है? मानव में एडीए की कमी के उदाहरण देते हुए जीन चिकित्सा पद्धति का वर्णन कीजिए। यदि एक समुद्री मछली को जल के मतलब अलावा जल की एक्वेरियम में रखा जाए तो वह मछली जीवित रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? तो पक्का नहीं रह पाएगी। बीटा सेल व टी सेल का निर्माण कहाँ होता है? वह एक दूसरे से कैसे भिन्न है? बी लिम्फोसाइट का निर्माण बोन मैरो में होता है और टी लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमस ग्लैंड में होता है। औरतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं? संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रकार के उपायों का वर्णन कीजिए। व्यसन से आप क्या समझते हैं? प्रमुख नशीले पदार्थों का नाम एवं उनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। अथवा
पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं? चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन कीजिए। बायोगैस संयंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वैक्सीन तथा उनसे होने वाले रोग, लाभ, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, जैविक खाद। ये सारी क्वेश्चन की वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगी, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और नई वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू।